अंदर एक नया रवाज शुरू हो गया है कि कोई गरीब बंदा है उसको सीसीडी के वाले कर दो, बंदा पार कर दो और कहो कि जी डकैत मार दिया। कोई मालदार बंदा है जिसके पास थोड़े बहुत पैसे हैं, उसको एनसीसीआईए के हवाले कर दो और कह दो कि जी ये दहशतगर्दी में इन्वॉल्व था, ये इंडिया को पैसे भेज रहा था, ये गैम्बलिंग के अंदर इन्वॉल्व था। इसी तरह का कुछ मामला डकी के साथ भी पेश है और बाकी यूट्यूबर्स के साथ भी पेश है। इकरा कंवल, मुदस्सिर और मोहम्मद हुसैन, ये 4 लोग थे जिनको नोटिस जारी किए गए थे। इकरा कंवल सुनने में आया था कि वो वहाँ पर जाकर शामिल तफ्तीश हो चुकी थी, लेकिन रात को जो मुदस्सिर नामी शख्स वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर जाके उनको तकरीबन 6 से 7 घंटे बिठा के रखा जाता है। और यहाँ से अगर बात करें बेलफ जब जाते हैं वहाँ पर, तो उनके साथ भी एज़ पर जो मतीन है उनके एडवोकेट, एज़ पर मतीन के उनके साथ भी बदतमीजी की जाती है। और क्लाइंट को, जिसका नाम मुदस्सर था, उसको एनसीसीआईए में इलीगल डिटेंशन में रखा जाता है। हम एक हेबियस पिटीशन फाइल करते हैं और हेबियस पिटीशन फाइल करने के बाद इकरा कंवल, मुदस्सिर और मोहम्मद हुसैन, ये 4 लोग थे जिनको नोटिस जारी किए गए थे। इकरा कंवल सुनने में आया था कि वो वहाँ पर जाकर शामिल तफ्तीश हो चुकी थी, लेकिन रात को जो मुदस्सिर नामी शख्स वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर जाके उनको तकरीबन 6 से 7 घंटे बिठा के रखा जाता है। और यहाँ से अगर बात करें बेलफ जब जाते हैं वहाँ पर, तो उनके साथ भी एज़ पर जो मतीन है उनके एडवोकेट, एज़ पर मतीन के उनके साथ भी बदतमीजी की जाती है। और आज आपको बता दें कि अदालत में क्या हुआ। आज अदालत के रूबरू पेश हुए और तफ्तीशी ने एक मुझे लगता है कि बड़ी अजीब-सी बात की। उनका ये कहना था कि अभी अभी हमने लोग ढूँढ रहे हैं जिनके पैसा जिनका पैसा डूबा है। और इसी हवाले से जो डकी है उस पर भी इसी तरह की एफआईआर दी गई थी। पहले इसको ज़मीनी में डाला गया, शामिल तफ्तीश किया गया, नोटिस जारी किया गया, लेकिन कल रात को एक इन पर भी एफआईआर, मुदस्सिर पर भी एफआईआर दे दी गई। और उनका आज अदालत के रूबरू ये बयान देना था। उन्होंने अदालत को बताया मुदस्सिर ने कि मुझे जो है ना गालम गलोच भी की गई है, मुझे तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया है, जिस पर जो एडिशनल सेशन जज थे नईम भुट्टो साहब, उन्होंने तमाम लोगों के सामने ये बताया कि अगर आप किसी की कस्टडी में हो, रिमांड में हो, या अगर आपका रिमांड नहीं है तो कोई भी आप पे तशद्दुद नहीं कर सकता, ये इल्लीगल है। तो अगर आप पे कोई तशद्दुद करेगा तो भी इल्लीगल है। तो ये आज की स्टोरी थी। आज जो उनके वकील हैं मतीन, उन्होंने भी अदालत में अपने जो दलाइल पेश किए। आज उनसे बात करते हैं कि उनका आज अदालत में क्या-क्या बात हुई है। और आपको बता दें कि जो मतीन थे उन्होंने ये कहा था कि आप इस पर्चे को खारिज कर दें, इस एफआईआर को खारिज कर दें, लेकिन अदालत ने फिर भी 5 दिन का रिमांड जो है लेकर उनको एफआईए के हवाले कर दिया है। मियाँ मतीन साहब से जानते हैं कि उनके आज एक अदालत की कार्रवाई में क्या हुआ, मज़ीद अपडेट सर बताइएगा। डकी भाई को 17 दिन रिमांड पे एनसीसीआई के हवाले किया गया। आज 2 दिन का फिर रिमांड हो जाता उनका। तो इस एफआईआर में जो है बाकियों को भी नोटिस जारी हुए थे, यूट्यूबर्स को, जिनमें मुदस्सिर हैं, हसनैन हैं, अनस अली हैं और इकरा कंवल भी हैं। आप मुदस्सिर के वकील हैं और रात को मुझे बताइएगा कि एफआईए के ऑफिस में क्या इंसिडेंट पेश आता है और आज अदालत में क्या कार्रवाई हुई है। देखिए, इस केस को तो हम बड़ी देर से देखते आ रहे हैं। बतौर पब्लिक, बतौर एक एडवोकेट ऑफ लॉ, हमने लोगों को गाइड भी किया कि पाकिस्तान के अंदर एक नया रवाज शुरू हो गया है कि कोई गरीब बंदा है उसको सीसीडी के वाले कर दो, बंदा पार कर दो और कहो कि जी डकैत मार दिया। कोई मालदार बंदा है जिसके पास थोड़े बहुत पैसे हैं, उसको एनसीसीआईए के हवाले कर दो और कह दो कि जी ये दहशतगर्दी में इन्वॉल्व था, ये इंडिया को पैसे भेज रहा था, ये गैम्बलिंग के अंदर इन्वॉल्व था। इसी तरह का कुछ मामला डकी के साथ भी पेश है और बाकी यूट्यूबर्स के साथ भी पेश है। मैंने कई मरतबा कहा कि इन लोगों की माफिया तलाफियां करवाएं, इनको बताएं कि ये जुर्म था ताकि ये आइंदा ना करें, लेकिन इसको इस तरीके से मत ट्रीट करें कि ये इन लोगों को निशाने इबरत बना दिया जाए। कल हमारे पास एक केस आता है, हमारे एक क्लाइंट को, जिसका नाम मुदस्सर था, उसको एनसीसीआईए में इलीगल डिटेंशन में रखा जाता है। हम एक हेबियस पिटीशन फाइल करते हैं और हेबियस पिटीशन फाइल करने के बाद बैलफ अपॉइंट करवाते हैं। मियाँ अजीम साहब और इनके साथ बैलफ साहब जब थाने में पहुंचते हैं तो एनसीसीआईए के एहलकारान इनके साथ बदतमीजी करते हैं, गालम गलोच करते हैं, मज़ाहमत करते हैं, कार्य सरकार में मुदाखलत करते हैं। और आज वो पूरी रिपोर्ट जो बैलफ साहब ने आज कोर्ट में सबमिट करवाई, एडिशनल सेशन कोर्ट साहिबा की कोर्ट में जब सबमिट करवाई, तो उन्होंने बड़ा सख्त ऑर्डर पास किया। सरफराज चौधरी जो एडिशनल डायरेक्टर है एनसीसीआईए के, उनको भी तलब किया गया। एक शुएब नामी एक डायरेक्टर को तलब किया गया, जवार नामी एक डायरेक्टर को तलब किया गया, डायरेक्टर लीगल को तलब किया गया और इन सारे डायरेक्टर्स को तलब करके पूछा गया कि इन्होंने कार्य सरकार में मुदाखलत क्यों की, इन्होंने ये जुल्म क्यों किया। इसके लिए उनके पास कोई जवाब नहीं था।
4 दिन का टाइम मांगा उन्होंने कि बराए मेहरबानी मैडम कि हमें 4 दिन का टाइम दीजिए, हम अपनी इंक्वायरी मुकम्मल करें और ऑनरेबल कोर्ट को बताएं कि ये जुल्म हमसे हुआ है कि नहीं हुआ। डेफिनेटली उन्होंने जुल्म किया, एक बंदे को इलीगल डिटेंशन में रख के कार्य सरकार में मुदाखलत करके। इंशाअल्लाह उल अजीज मंडे वाले दिन बड़ा मजा आने वाला है। उसकी वजह यह है कि ऑनरेबल सेशन कोर्ट के बैलफ के साथ बदतमीजी हुई है। इसका मतलब यह है कि ऑनरेबल सेशन कोर्ट के साथ बदतमीजी हुई है। मज़ाहमत और बदतमीजी का जवाब इंशाअल्लाह एक जबरदस्त ऑर्डर के जरिए दिया जाएगा और जितने भी NCCIA के डायरेक्टर्स हैं इनके खिलाफ इंशाअल्लाह जो भी नेक्स्ट प्रोसीडिंग होगी हम आपको बताएंगे। मतीन भाई, मुझे बताइएगा कि जो डक्की पे FIR होती है उसमें लिंक भी लगाए जाते हैं यूट्यूब के, जिसमें वो कहते हैं कि ये लिंक है जिसमें वो प्रमोशन करते दिखाई दे रहे हैं। मुझे ये सवाल आपसे करना है कि इनको भी उसी FIR में जमीन डाला गया है या इन पे अलग से FIR दी गई है, या FIR में भी इनमें जो लिंक है वो दिए गए हैं? देखिए, बदकिस्मती ये है कि डक्की का केस एक अलग इंक्वायरी के अंदर है और हमारे क्लाइंट का केस एक अलग इंक्वायरी के अंदर है। होता ये है कि पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर NCCIA, पीरा फोर्स या ये पंजाब पुलिस है या इस तरह के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं, ये किसी एक कल्प्रिट को पकड़ते हैं और उसको इतना निशाने इबरत बना देते हैं कि उसके नाम पर बाकी लोगों को जब इंक्वायरी नोटिस जाता है तो वो अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो मुलजम है या नहीं है वो बात की बात है, उस डर और खौफ के माहौल में सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। डक्की को निशानी इबरत बनाने के लिए पकड़ा गया। निशानी इबरत उसको बना दिया ना आपने। 19 दिन का उसका रिमांड एक ऐसे केस में लिया जो गैम्बलिंग से मुतल्लक था। गैम्बलिंग के केस के अंदर यहाँ पर कोर्ट्स के अंदर आप देखेंगे कि अगर कोई बंदा जुआ भी खेलते हुए पकड़ा जाता है तो उसको अगले दिन जमानत मिल जाती है। लेकिन एक बंदा जो जुए की ऐप प्रमोट कर रहा है, आपने उसके ऊपर गैम्बलिंग की सेक्शन लगाई कि जी ये प्रमोट कर रहा है, आपने उसका 19 दिन तक रिमांड लिया अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए। ये उस शख्स के साथ बड़ी ज्यादती है और इसका जो आंसर है ना वो अल्लाह पाक ने देना है इंशाल्लाह। अल्लाह पाक जब देखता है कि कौम के अंदर जो हुक्मरान है वो जुल्म कर रहे हैं अपनी राया के साथ, तो वो उस कौम के अंदर फिर जल्जले भी आते हैं, फिर उस कौम के ऊपर सैलाब भी आते हैं। उस कौम को अल्लाह इशारे दे रहा होता है कि ये ज्यादतियां और ये जो जुल्म की दास्तानें आप नहीं रोकेंगे तो फिर अल्लाह की ये जो अल्लाह की तरफ से आफतें आती हैं ये उसकी निशानी है। आपने देखा हालिया दौर में जल्जला आया, सैलाब आया, ये अल्लाह की निशानियां थी कि जुल्म को रोका जाए। सर, अगर किसी शख्स पे FIR होती है, पहले उसका जो है जुर्म उसने किया होता है वो पता चलता है, फिर उसके बाद उसके ऊपर FIR होती है। लेकिन सर आज ऊपर तफ्तीश ये बता रहे थे कि हमने अभी लोग ढूंढ रहे हैं जिनके साथ फ्रॉड हुआ है। सर ये क्या चक्कर है? पहले तो आप कुछ शख्स ढूंढे जो कुछ सामने है जिनके साथ कोई लॉस हुआ है। ऐसा कहाँ पर होता है कि पहले FIR की जाती है बाद में लोग ढूंढे जाते हैं? देखिए, ये तो अदालतों ने डिटरमिन करना है कि जब अदारे अपनी पावर्स का मिस यूज करेंगे तो उसको कर्टेल करना है अदालतों ने। इंशाल्लाह हम एक रिट फाइल करने जा रहे हैं हाई कोर्ट के अंदर कि ये जो जुल्म की दास्तान NCCIA की तरफ से या बाकी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज की तरफ से शुरू हुई है, इसका प्रॉपर हम मुकाबला कर सकें। इसके लिए एंड पर इख्तितामी शेर ये मैं बोलूंगा कि हादसे से बड़ा सानहा ये हुआ, लोग ठहरे नहीं हादसा देखकर। जज़ाकल्लाह। बारिश